ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्सार्ट ऐप की मदद से इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी प्रोसेस को बताया है। अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। और इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा ट्रिक भी बताया है जिससे आप अपनी फोटो को फुल एचडी में सेव भी कर सकते हो। तो मतलब एक वीडियो में आपको दो ट्रिक यानी कि दो फायदा मिलने वाला है। पूरा जरूर देखिएगा। चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पिक्सार्ट के अंदर हमने इस फोटो को ओपन कर लिया है। आपको भी अपने फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना होगा। पिक्सार्ट ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ ब्यूटी वाले ऑप्शन पे। यहाँ आपको एक ब्यूटी का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है फेस फिक्स। यहाँ से आपको 4th नंबर पे मिलेगी फेस फिक्स। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद अपनी फोटो को जूम करेंगे और सिर्फ इसे अपने फेस पे और हैंड पे ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये टूल हमारे फेस को स्मूथ करने के लिए होता है। तो आप बॉडी के जिस भी पार्ट को स्मूथ करना चाहते हो, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है तो वो पार्ट्स स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि हमें फेस को, हैंड को, लेग्स को, ये सब को स्मूथ करना है तो मैं सिंपली इसे इस तरीके से कुछ चला दूंगा। इसे चला देने के बाद आप देख पा रहे हो हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से आपको अपने फेस को स्मूथ करने के लिए इस टूल का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हैंड पे भी चला दिया ताकि हैंड भी यहाँ से स्मूथ हो गया, और यहाँ से लेग्स पे भी थोड़ा सा चला देना है। अगर आप देख लेना अपने हिसाब से, फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके अमाउंट को आप अपने हिसाब से सेट कर लेना आपको कितना चाहिए। उसके बाद ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ से आपको अगेन क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि हमारी फोटो में हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको टूल्स मिल जाएगी, टूल्स पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जाना है एडजस्ट में। यहाँ आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। एडजस्ट पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको मिलेगी सिचुएशन। इस पर क्लिक करके सिचुएशन को आपको पूरा 100 कर देना है, यानी कि पूरा बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगी क्लैरिटी, इसे भी आपको बढ़ा देना है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट को भी आपको बढ़ा देना है। तो कॉन्ट्रास्ट को तो मैं यहाँ से लगभग इतना ही रखूँगा, 10 के ही अराउंड रखूँगा। और उसके बाद यहाँ इरेजर पे आपको क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को जूम करना है। सिंपली यहाँ से इरेज को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी फोटो को जूम करना है। सिर्फ आपको अपने हैंड से और फेस से रिमूव कर देना है, ठीक है गाइस। तो आपको अपने हैंड से और फेस से, मतलब ये अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो देखिए सेचुरेशन तो मैंने ऑलरेडी फुल बढ़ा दिया है। तो सेचुरेशन जैसे मैंने आपको बढ़ा दिया है पूरा फुल, तो अगर वो हम इरेज नहीं करेंगे तो हमारा फेस पे भी तो इसका सेचुरेशन का इफेक्ट आएगा ना। तो हमारा फेस पूरा रेड कलर का दिखेगा, जैसे कि आपको अभी दिख रहा है। तो सिंपली आपको इस तरीके से इरेज कर देना है तो आपकी फेस मतलब वाइट दिखने लगेगी पहले जैसा। तो सिंपली आपको इस तरीके से इरेज कर देना है, बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ से पूरे फेस से जो है हटा दिया हूँ इरेजर की मदद से। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई मेरे फेस पे इफेक्ट आ जाता है ये वो, तो गाइस आपको ऐसे ही करना है। इरेजर की मदद से आप हटा तो सकते ही हो, क्या इसमें बहुत सिंपल तो है। तो आपको यहाँ से इरेजर को सिलेक्ट करना है और सिंपली इरेज कर देना है, बहुत ईजी है। और उतना हो जाने के बाद ऊपर आपको साइन के मार्क पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ क्लिक और यहाँ से अब थोड़ा और भी बढ़ा लेता हूँ क्लैरिटी को, चलो फुल ही कर देता हूँ पूरा 100। तो इतना हो जाने के बाद ऊपर साइन के मार्क पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्लिक। तो हमारी फोटो आप देख पा रहे हो कि कितना मस्त यहाँ पे सेचुरेटेड भी लग रही है और हमारी फोटो का में जो है फेस भी स्मूथ हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यानी इफेक्ट्स पे। गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ आप रहेंगे एफेक्ट्स पे। तो आपको एफेक्ट्स पे रहने के बाद यहाँ आपको मिलेगी HDR। तो आपको HDR पे क्लिक करना है और सिंपली इसके अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है। यहाँ से अनशार्प जो लिखा हुआ है ना, तो इसे आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फेड को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है और यहाँ पे आपको देख लेना है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो अपनी फ़ोटो को जूम करके कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी गजब की हमारी फ़ोटो लग रही है HDR इफेक्ट अप्लाई करने के बाद। और सिंपली आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्लिक, डन। तो यहाँ पे हो चुकी है डन। अब आपको अगेन इफेक्ट्स वाले टूल पे जाना होगा, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये रही इफेक्ट्स का ऑप्शन। और इस पे आने के बाद आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे कलर्स में। तो सबसे लास्ट में आपको मिलेगी कलर्स, तो यहाँ आपको कलर्स में आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको मिलेगी यहाँ पे 2nd नंबर पे कलर स्प्लैश। तो इस पे आपको क्लिक करना है और अपनी फेस को इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मिलेगी 1st नंबर पे मिन ह्यू, तो इसे आपको बढ़ा देना है। लगभग आपको मतलब इस 70 के आसपास रख देना है। और मैक्स ह्यू जो मिलेगी इसे भी आपको बढ़ा देना है। मैक्स ह्यू को 70 नहीं करना है, मैक्स ह्यू को यहाँ पे आपको 55 के अराउंड रखना है।
और उसके बाद यहाँ आपको एक मर्ज करने का ऑप्शन दिया जाता है, इस पर क्लिक करके मर्ज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इतना हमारा बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा अभी ग्रीन दिख रहा है। सिंपली यहाँ कलर स्प्लेस पे क्लिक करेंगे। कलर स्प्लेस को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से जो ग्रीन दिख रही है सिर्फ उसी पे लाकर छोड़ देंगे। और इसकी जो है ये ह्यू को जो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम रिप्लेस ह्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इसको आपको पूरा जीरो मतलब जो भी आपको जैसा इफेक्ट चाहिए वहाँ पे आप लाकर ये कलर को कर सकते हो। जैसे कि मुझे पूरा रेड चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ से रेड पे लाकर छोड़ दिया हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड में एक रेड कलर की और एक डार्क कलर की इफेक्ट आ चुकी है। सिंपली आप साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हो काफ़ी गजब की हमारी फोटो यहाँ पे गाइस एडिट हो चुकी है। बहुत सिंपल है, सेव करना है HD में। आपको सिंपली यहाँ ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है। आप लोग ऊपर से ही सेव कर लेते हो, वहाँ से नहीं करना है। अब यहाँ आपको मिलेगी ड्रॉ पे आपको क्लिक करना है और देखना गाइस कितने फुल HD में हमारी फोटो सेव होती है। अब सिंपली यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिलेगी सेव इमेज, तो सेव इमेज पर क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेंगे। अब देखिएगा सेव होने में भी कितना समय लेता है। इसका मतलब ये है कि हमारी फोटो फुल HD में सेव होता है। तो अब नहीं विश्वास है तो कभी आपको क्वालिटी भी दिखा देंगे। तो गाइस इस तरीके से आपको अपनी फोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आई तो पसंद कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस थी, आपके भाई ने बनाई थी। तो फिलहाल के लिए जितना ही, जल्द लौटते किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।